अजमेर में जोर किसका है, राजस्थान में जोर किसका है, भाजपा का या कांग्रेस का? और बाला साहेब ठाकरे जी जो थे वो हमको मालूम है महाराष्ट्र के लिए क्या थे। ये जब देखो जब हिंदू मुस्लिम यहाँ राजस्थान में किसका जोर ज्यादा चल रहा है, कौन ज्यादा? कांग्रेस का। कांग्रेस का ज्यादा चल रहा है। तो अब उद्धव की तरफ ज्यादा है लोग या शिंदे की तरफ ज्यादा है? महाराष्ट्र में तो पता नहीं चलता है, रात को सो तो मुख्यमंत्री कोई और सुबह उठो तो कोई। ये महाराष्ट्र में क्यों होता है? तो सबसे पहली बात है कि गहलोत जी की जो चिरंजीवी की आप अभी बात कर रहे हैं, इससे गरीबों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। अभी जो पहले जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाने में डरते थे, जो महंगा इलाज होता है जो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाता था, अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी कर रहे हैं इस चिरंजीवी की वजह से। देखिए, राजनेता ये केवल अपने फायदे की बात करते हैं, आपका हमारा दर्द महसूस नहीं करते। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। विकास का मुद्दा जो है हमारे गहलोत जी है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाने तक सीमित रह गई है, हिंदू मुस्लिम करने तक। तो गहलोत जी से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं और उनकी ही सरकार वापस आनी है राजस्थान में। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं खड़ा हूं अजमेर में, मेरे पीछे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। बड़ा इम्पोर्टेंट इलाका है। आज यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने रैली निकाली थी, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, हर पार्टी का नेता यहां आया है, ख्वाजा से जीत की दुआ मांगी है। और निश्चित रूप से ये जगह ऐसी है कि लोग दुआ मांगते हैं कि हमारी सरकार बन जाए, हम जीत जाएं, और यहाँ आके सब मन्नत मांगते हैं। तो मैं इस दरगाह पे खड़ा हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ लोगों के मन में क्या है। दादा एक मिनट आपसे, आपका नाम क्या है? अजय कुमार। अजय कुमार जी, आप तो यहाँ फोटो खींचते हैं? हाँ जी। मैंने बहुत साल पहले आप ही से फोटो खिंचाया था, आपको याद भी नहीं बिल्कुल। होगा। रोज कितने फोटो खींचते हैं? रोज के करीबन खींच लेते हैं 100 फोटो रोज खींचते हैं। कब से यहाँ फोटो खींचने का काम कर मेरे रहे को हैं? 40-45 साल हो गए यहाँ पे। 45 साल हो गए। मैं इस इलाके में बात कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी की ज्यादा धूम है, ये मामला क्या है? ये जो प्रत्याशी खड़ा निर्दलीय है ज्ञानचंद सारा, इसकी क्या छवि सही है, बिल्कुल छवि साफ। पहले ये पार्षद थे ना यहाँ पे? ये पार्षद थे, ये पहले भी इन्होंने निर्दलीय से लड़ा है और अभी भी निर्दलीय से लड़ रहे हैं। जब भी निर्दलीय से ये लड़े हैं तो ये जीते हैं। इस बार भी निर्दलीय लड़ रहे हैं? हाँ जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में इस बार निर्दलीय किसी का भी गुणा बाग बिगाड़ने की स्थिति में है। मैंने अपने पहले के भी वीडियो में कहा कि वसुंधरा राजे हो या अशोक गहलोत हो, दोनों नहीं चाहते कि दिल्ली इतने ज्यादा बहुमत आ जाए कि दिल्ली दरबार के इशारे पे काम हो। तो मैं कई ऐसी विधानसभा में घुमा हूं जहां निर्दलीय प्रत्याशी का बहुमत प्रभुत्व ज्यादा है। मैं पुष्कर में गया, वहां भी निर्दलीय की बात हो रही थी। और मैं यहाँ अजमेर की इस वाली विधानसभा में खड़ा हूँ, यहाँ भी निर्दलीय की बात खड़ी हो रही है। दादा आप यहीं रहते हैं? अच्छा, मुंबई से आए हैं दरगाह दर्शन करने के लिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान शेख है। इमरान शेख, पहली बार आए हैं? आते रहते हैं? मैं आते रहता हूँ, हर साल आते हैं? हर साल आता हूँ। क्या करते हैं इमरान भाई? मैं बिल्डर के पास काम करता हूँ। अच्छा, बिल्डर के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति भी बड़ी ऊपर नीचे हो रही है इस समय, क्या कर सकते हैं? क्या लग रहा है आपको महाराष्ट्र में चुनाव में कौन पार्टी, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव, कांग्रेस, क्या लग रहा है? मैं आपको सही बात बोलूँ, मेरे को जरा भी पॉलिटिकल लोग से इंटरेस्ट नहीं। कोई नहीं, नेताओं से चिढ़ है? चिढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, मतलब ही नहीं है लोग। अच्छा, देश तो हम और आप क्या करेंगे ये तो नेता ही तय करते हैं, और नेताओं में इंटरेस्ट नहीं होगा। पहली तो बात कोई भी बन एक बात जाएगा। बोलूं, पब्लिक जो है ना, हाँ। ये कोई ऐसे नेता को लाना चाहिए जो उसमें एक टेरर रहे, दम रहे। हाँ, आज तक मैंने कोई ऐसा नेता ही नहीं देखा जिसमें दम है। कोई दम हो? कोई महाराष्ट्र में कोई नेता नहीं, कोई नहीं है। आप भी महाराष्ट्र से आए हैं? महाराष्ट्र से आए हुए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाफर। मोहम्मद जाफर, ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोई नेता ही नहीं है जिसमें दम हो। सही बोल रहे हो। सही बोल रहे हैं। तो दम था, कौन? वो थे हमारे श्री बाला साहेब ठाकरे साहब। अच्छा, बाला साहब ठाकरे तो मुसलमानों के खिलाफ रहते थे। वो बोलने की बात है, मगर उनके जैसा नेता हाँ। पूरे हिंदुस्तान को कोई नहीं दे सकता। अच्छा, आपको पसंद है? वगैरह उनके बॉडीगार्ड वगैरह सब मुसलमान ही थे। 80% उनके यहाँ पे मुसलमान ही काम करते थे। अच्छा, ये कहने की बात है कि बाला साहब कहने की बात। लोग है, हाँ। किसी का हाथ रोका जा सकता है, हाँ। बोलने वाले की जबान नहीं रोकी जा बिल्कुल सकती। ठीक बात है। और बाला साहेब ठाकरे जी जो थे वो हमको मालूम है महाराष्ट्र के लिए क्या थे। अच्छा, जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना दो हिस्सों में बट गई, तो अब उद्धव की तरफ ज्यादा हैं लोग या शिंदे की तरफ ज्यादा है लोग? तो देखा जाएगा तो उद्धव साहब के साथ ज्यादा है। उद्धव साहब के साथ सहानुभूति पैदा हो हाँ, गई। खाली डर की वजह से पब्लिक है ना इधर है, बाकी पब्लिक जितनी है उद्धव साहब के साथ है। अच्छा, डर की वजह से शिंदे के साथ है, पब्लिक उद्धव के साथ है। सही बात है। आप भी मुंबई से आए हैं? साथ ही साथ आए हैं? हाँ, सब क्या साथ नाम ही। है आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद जी, आपका क्या मानना है, महाराष्ट्र में क्या होगा इस बार? महाराष्ट्र में इस बार देखो अभी क्या होता है, कुछ तय नहीं है? कुछ तय नहीं।
आप क्या करते हो आप? भाई बोलेंगे। अच्छा, आप ना, आप भाई तो बोल देंगे, नाम तो बता दो अपना। हाँ, मोहसिन नाम है मेरा। मोहसिन भाई क्या करते हो आप? मैं ड्राइवर हूँ। अरे वाह, कौन सी गाड़ी चलाते हो? ये पैसेंजर गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हो? गुजरात के। गुजरात की, यहाँ दर्शन करने आए हो? हाँ, दर्शन अरे करने। वाह, हर साल आते हो? हाँ, हर साल आते हैं। गुजरात का क्या सीन है, क्या माहौल है? अच्छा है माहौल गुजरात बढ़िया का। है। बढ़िया। गुजरात में कुछ कांग्रेस में दम है या तो बीजेपी? नहीं, बीजेपी है, बीजेपी है। सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी। इस बार भी बीजेपी हाँ, आएगी। इस बार भी। तो ये हर साल दर्शन करने आते हाँ, हैं? हर साल। दादा, आपका नाम क्या है? नाम बता दीजिए, बोलिएगा मत। मेरा नवाब बेग अच्छा, कहाँ के रहते हैं? यहीं के। यहीं के, अजमेर के हैं। हमें बस सिर्फ एक बात बता दीजिए, ये बहुत पवित्र दरगाह है, सब लोग आते हैं दर्शन करने आते हैं, हर आदमी अपनी जीत की दुआ करने आता है। अजमेर में जोर किसका है, राजस्थान में जोर किसका है, भाजपा का या कांग्रेस का? कांग्रेस का है। कांग्रेस का ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, आपकी तो बड़ी उम्र भी है, कांग्रेस में ऐसी बात क्या है कि जो कांग्रेस का जोर ज़्यादा लग रहा है? कांग्रेस सही है, मतलब अमन है, शांति है। कांग्रेस की बड़ी बात यह है कि अमन है, शांति है। एक योजना का जिक्र सब लोग कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना, सरकार की एक ऐसी योजना जिसमें गरीबों का इलाज होता है। क्या इस योजना के बारे में क्या सच है, ऐसा है? सच है। आपके अड़ोस पड़ोस में किसी का इलाज हुआ है इस योजना में? होता है। हुआ है। ये योजना फायदा कर रही है। फायदा। आपका मानना है कि यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस का प्रभुत्व ज्यादा है। आपका नाम क्या दादा? नहीं, नहीं भाई, नहीं भाई, आप क्या करते हैं? चाय का काम कर रहा हूँ अभी। चाय का काम करते हैं? सिलाई का काम करता सिलाई का काम करते हैं। कहाँ रहते हैं? खादिम मोहल्ले में, दरगाह के पास। अच्छा, ये दरगाह के पास रहते हैं। यहाँ राजस्थान में किसका जोर ज्यादा चल रहा है, कौन ज्यादा? कांग्रेस का। कांग्रेस का ज्यादा चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस के पीछे कारण क्या है, लोग पसंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गैस की टंकी का बता दिया 500 रुपए की है, बिजली का है 200 यूनिट फ्री है, और खाने की सामग्री हर महीने के महीने वो जो बजट दिया उन्होंने, जो खाने का है वो है। ऐसे वाले वादे तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। नहीं, आ रहा है ना, मिल रहा है ना, कांग्रेस का मिल रहा है। मिल रहा है। तो क्या लग रहा है, हुकूमत कांग्रेस की बनेगी राजस्थान में? 100% बन जाएगी। नाम क्या है आपका? मंसूर खान, मंसूर भाई, कहाँ के रहने वाले हो? अकोला, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र दर्शन करने आए हो आप? जी। क्या सीन है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तो अभी क्या है, अभी तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई सरकार ही नहीं है बरोबर। वहाँ तो हर 4 महीने में सरकार बदल जाती है। बदल जाती है। इस बार महाराष्ट्र में किसकी ज्यादा उम्मीद है, कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव पवार, अजीत पवार? अभी कुछ बता के नहीं आता वहाँ का, सब अभी दामाडौल है। सब गड़बड़ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लोग तो तय नहीं कर पाते 3 महीने में मुख्यमंत्री कौन हो जाता है ना। महाराष्ट्र के लोग तो तय कर पा रहे हैं, मगर ये आपस में एक दूसरे को बेच डाल रहे हैं, तो इसमें क्या पब्लिक का क्या दोष है? हाँ, आपस में लड़ रहे हैं। दादा, आपका नाम है, आप आगे आइए। क्या नाम क्या है आपका? मोहम्मद सफ़ी, आप कहाँ से आए हैं? गुजरात, सूरत। गुजरात से। क्या सीन है, क्या लगता है आपको? अपना तो एक ही इरादा है, जो भी आवे सरकार सबका साथ लेके चले। क्या लगता है अभी तक जो सरकार चल रही है वो क्या सबका साथ लेके चल पा रही है? कुछ जगह पे गड़बड़ चल रही है, सही नहीं चल रही है। सबसे ज्यादा ऐसी नहीं चल रही नहीं है। चली। सबसे ज्यादा गड़बड़ आपको कौन सी बात की लग रही है? बहुत से ऐसे मुद्दे हैं उसमें। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा लगता है जो आपको लग रहा है कि सही नहीं चल रही है? ये जब देखो, जब हिंदू मुस्लिम ये वाली बात ज्यादा कराती है लोगों में, विभाजन के टकराव ज्यादा होता है उससे। तो ये बात संदेशा है कि लोगों में कि बीजेपी की हुकूमत, बीजेपी की सरकार थोड़ा हिंदू मुसलमान ज्यादा करो। बीजेपी सरकार तो कम करते हैं, मगर सरकार के जो आगे पीछे फिरने वाले हैं वो ज्यादा करते हैं। सरकार के जो इधर उधर रहने वाले होते हैं वो लोग ज्यादा करते हैं। तो ये आप दरगाह पे हर साल आते हो? कभी कभी आ जाते, हर साल नहीं आते। कभी कभी आते हो। पहली बार कब आए थे? 2012 में। उससे पहले भी आ चुका हूँ, मगर वो याद नहीं है साल। तो उससे पहले आते जाते रहते हो? 5-7 बार आके गया, 5 से 4। आपका नाम क्या है? इधर नाम बताइए ना, क्या है? आपकी जोर से हंस रही थी तो नाम बताइए ना, क्या नाम है? बताइए। कोई बात नहीं। साइमा। आप इतना डर क्यों रही हैं? आराम से बताइए। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th में। कहाँ पढ़ती हो? सूरत में। सूरत में, गुजरात में। वाह। साइमा, सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है पढ़ाई में? सबसे अच्छा? हाँ। इंग्लिश। गणित? नो। डिब्बा गोल। गणित अच्छी नहीं है ना? नहीं। अंग्रेजी सबसे अच्छी है। क्या करोगी साइमा बड़े होके? बनेंगे अब। क्या बनोगी ये बताओ पहले। डॉक्टर। डॉक्टर, वेरी गुड। डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? सेवा के लिए। सेवा के लिए, वेरी गुड। क्या शुभ नाम है सर आपका? गजानन। गजानन जी, कहाँ से आए हैं आप? मुंबई गोरेगांव से आया हूँ। मुंबई गोरेगांव से। तो यहाँ दरगाह पे आप पहले भी आते रहे हैं? नहीं, पहले टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। संतुष्ट लगा। संतुष्ट लगा। क्या करते हैं आप वहाँ पे? मैं इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का दुकानदार हूँ। अच्छा, दुकानदार।
महाराष्ट्र में तो पता नहीं चलता है, रात को सो तो मुख्यमंत्री कोई और सुबह उठो तो कोई। ये महाराष्ट्र में क्यों होता है? उस बारे में नहीं जानता हूँ, मगर यहाँ श्रद्धा है, आया हूँ। श्रद्धा, इनका राजनीति की है। कोई बात नहीं। मेरे तीनों लड़कों का अच्छा शादी हो गए, यही मुराद है। अच्छा, बस। तीनों लड़कों की शादी अच्छी थी हो जाए, ये मुराद मांगने आए हैं। बस बस। राजनीति कोई पसंद है नहीं है? नहीं पसंद। राजनेता कोई अच्छा लगता है, नहीं लगता है? नहीं, कुछ कोई नहीं। मतलब नहीं, नेता उनसे दूर बेकार हैं, उनसे दूर। उनसे दूर। हाँ। ऐसा क्यों होता है? वैसे आप इतने अच्छे व्यापारी हैं, राजनीति वो से किसी इतने के दूर नहीं क्यों सर। रहने चाहिए? वो माँ बाप का नहीं है, वो किसी के नहीं है। राजनेता माँ बाप के नहीं है, किसी के नहीं किसी के है। नहीं। ये धारणा देखिए, मतलब इस देश में दुर्भाग्य देखिए कि जो चीज सब तय करती है, जो चीज आपका भविष्य तय करती है, लेकिन इतने अच्छे शरीफ से व्यापारी हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, वो कहना है कि ये राजनेता अपने बाप के नहीं। ये जो धारणा है ना, ये आम हिंदुस्तान के मन में, आम हिंदुस्तानी के मन में धरती अंदर बैठती जा रही है कि ये राजनेता ये केवल अपने फायदे की बात करते हैं, आपका हमारा दर्द महसूस नहीं करते। और ये राजनीति के प्रति जो उपेक्षा है, राजनीति के प्रति ये चिड़ है, ये बहुत खराब है। दादा, आपको भी लगता है कि राजनेता किसी के नहीं होते? बराबर, सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, राजनेता किसी के नहीं होते, किसी के नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिजवान पटेल है। रिजवान जी, कहाँ के हैं आप? मैं इंदौर एमपी का हूँ। अच्छा, इंदौर मध्य प्रदेश आए हैं। हम भी गए थे, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, हम भी वहाँ पे गली गली हम घूम भी रहे अभी थे। वोट दे के आए हैं। अच्छा, वोट देकर वोट आए। दे के अरे आए। वाह वाह। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में किसकी हुकूमत बनने जा रही है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे वाह, आपने दावा कर दिया पूरा? जी। अच्छा, लग रहा है कि आराम से बन जाएंगे मध्य बिल्कुल प्रदेश। बनेंगे, क्योंकि उन्होंने जब पहले सरकार गिराई थी, लोकतंत्र की हत्या की थी सिंधिया जी ने, तब 15 महीने के टाइम में उन्होंने जो जो वादे किए थे वो 90% उन्होंने पूरे किए थे, और फिर सरकार गिर गई थी। और जनता भी अब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाने तक सीमित रह गई है, हिंदू मुस्लिम करने तक। तो इस बार जनता ने फैसला कर लिया है कि मध्य प्रदेश में बदलाव लाएंगे और फिर से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री फिर से बनाएंगे। बनाएंगे मुख्यमंत्री। हाँ, ये लग रहा है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में जब घूम रहा था तो मुझे भी एहसास हो रहा था कि मध्य प्रदेश में ये चीज है कि जनता को धोखा दिया गया, वोट सरकार चुनी गई कांग्रेस की, और फिर बिल्कुल ये बात थी लोकतंत्र लोगों की हत्या की गई ना। बिल्कुल। लोकतंत्र। तो यहाँ दरगाह पे आप अक्सर आते रहते हैं? हाँ, अक्सर आते रहते हैं हम, साल में 2-3 राउंड हो जाते हैं अच्छा, यहाँ पे। अरे वाह, पड़ोस में है तो आपका तो आने जाना हाँ, बना। क्योंकि ये हिंद के राजा है, ये बात सरकारों की सरकार यहाँ है, तो यहाँ आना जाना चला रहता है। सैयद फ़खर चिश्ती। सैयद फ़खर चिश्ती। ओके। आप तो यहाँ अजमेर के रहने वाले हैं? कैसा अजमेर चल रहा- शरीफ के अजमेर खुदाम शरीफ साहिब का हैं। सब- सब अमन शांति, ख्वाजा का दरबार है, अमन का पैगाम आता है दरबार से। बहुत अच्छा। सब सुख शांति ख्वाजा के दरबार की तरफ से। सारे पार्टी के लोग आते हैं यहाँ अब वो पे? सभी लोग आते हैं गरीब नवाज के दरबार में मत्था टेकने, आस्था से ख्वाजा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं गरीब क्या नवाज। लग रहा है सरकार किसकी बन रही है? ये सब सरकार की बात है, ये गरीब नवाज हिंदुस्तान ख्वाजा साहब की जागीर है। जो गरीब नवाज को मंजूर होएगा ख्वाजा साहब वही की सरकार बनवा देंगे। ख्वाजा साहब हिंदुस्तान की बात है, जागीर है। आपकी बात सबसे अच्छी है। तो मैं आप यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहा था, दरगाह के बाहर आपने देखा अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, दुआ मांगते हैं, कुछ पॉलिटिकल बातें करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और लोगों को यकीन है कि ख्वाजा साहब जिसकी चाहेंगे उसकी सरकार बना देंगे। हकीकत भी है, ये जो ताकतें होती हैं, रूहानी ताकतें होती हैं, और ये दुआ करेंगे हम भी कि राजस्थान में जिसकी भी सरकार बने वो गरीबों का काम करे, गरीबों के हित में काम करे, गरीबों के लिए काम करे। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान के लोग ऐसे ही प्रत्याशी चुनेंगे जो धर्म, जाति या इस तरह की नफरत की बात ना करे, प्यार की बात करे। दरगाह के सामने लोगों से बात कर रहा था तो मुझे यूसुफ भाई मिले, और दरगाह के सामने ही बहुत सुंदर दुकान है ये। मैंने पूछा ये इतने सुंदर सुंदर सूट कहाँ से आते हैं? फसल आप गुजरात के हैं, जोधपुर के हैं। तो बहुत खूबसूरत साड़ी और दुपट्टा, बंदेश का काम ये मुझे बता रहे थे यूसुफ भाई, तो मैंने सोचा इनसे भी कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। यूसुफ भाई, दुकान बहुत सुंदर है आपकी। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। सब करीब नवाज का करम है। मैं तो ये डर रहा था अगर मेरी बीवी अगर साथ में होती तो मेरी जेब कटती आज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको भी हम एक अच्छा सा सूट देंगे जो आप ले जाएंगे, तो वहाँ पे वो भाभी हमारी खुश होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। यूसुफ भाई, मैं आया था राजस्थान के चुनाव की कवरेज करने के लिए जी। और मैं अलग अलग इलाकों में घूमा, तो एक चीज़ जिस मुद्दे में मैं बात करना चाहूँगा, आप पॉलिटिकल समझ तो हर एक की होती है, लेकिन इस चीज़ ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। मुझे दर्जनों लोग ऐसे मिले। एक योजना है सरकार की, चिरंजीवी योजना, और मुझे बहुत अच्छा लगा। 25 लाख रुपए तक का गरीब का इलाज। तो मुझे ऐसे बहुत लोग मिले राजस्थान में जिन्होंने वो इलाज कराया, जिस इलाज में 8-9 लाख रुपए खर्च होते, लेकिन वो इलाज मुफ्त में हुआ। क्या लग रहा है आपको? राजस्थान का चुनाव अब तो चरम पे आ गया, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, परसों मतदान है,
क्या लग रहा है आपको राजस्थान में क्या सीन होने वाला है? राजस्थान में इस बार गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है और गहलोत जी की सरकार के अंदर जो है राजस्थान की कानून व्यवस्था भी अच्छी रही है, थोड़ी बहुत बिगड़ती है, सब कुछ होता है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को मेंटेन बहुत किया है। तो सबसे पहली बात है कि गहलोत जी की जो चिरंजीवी की आप अभी बात कर रहे हैं, इससे गरीबों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। अभी जो पहले जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाने में डरते थे, जो महंगा इलाज होता है जो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाता था, अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी कर रहे हैं इस चिरंजीवी की वजह से। और दूसरी बात उनकी जो एक और अच्छी है कि इन्होंने गैस सिलेंडर पे भी अभी हमें सब्सिडी देना चालू कर दी है, हमारे लाइट पे सब्सिडी देना चालू कर दी है। तो गहलोत जी से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं और उनकी ही सरकार वापस आनी है राजस्थान में। अच्छा, आप तो बड़े कॉन्फिडेंस के संग कह रहे हैं कि गहलोत जी की सरकार आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से हम लोग भी बात करते हैं, हम लोग टूरिस्ट मार्केट में बैठे हैं, तो हमें भी लोगों के रुझान से पता लगता है कि वो लोग खुश हैं, सेटिस्फाइड है। दिल में भले ही कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, बीजेपी सरकार है, वो एक हिंदुत्व का मुद्दा एक अलग चीज़ हो गई है, बट डेवलपमेंट जो है, विकास का मुद्दा जो है हमारे गहलोत जी है। तो गहलोत जी को इस बार वापस से आएंगे। जो हमारे राजस्थान में ये एक प्रथा चली ना कि 5 साल पहले बीजेपी, फिर 5 साल फिर, तो ये प्रथा इस बार 100% टूटेगी। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे कि इस चुनाव में एक चीज़ का जिक्र बहुत हुआ, प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कन्हैया लाल की हत्या, और उस बात को कहने का मतलब था कि हत्यारे एक मुस्लिम समुदाय से थे, तो उस हत्या का बार बार जिक्र इस संदर्भ में करना कि जिससे दो समुदाय के बीच में तनाव पैदा हो, ये कोशिशें की गई। ये मुद्दा कन्हैया लाल की हत्या का मुद्दा सांप्रदायिक रूप देना, ये कितना इस चुनाव में चला? नहीं, ये वाला मुद्दा इस बार इतना चला नहीं है। देखो, चुनाव के अंदर तो ये चीज़ होती है, सांप्रदायिकता तो आती ही है, लेकिन हमारी जो गहलोत सरकार थी उनको अरेस्ट करा, अभी भी सब अंदर है, उनके ऊपर सब चार्जेस चल रहे हैं, और ये चीज़ थी, हिंदू मुसलमान का मामला था, इसलिए ये हाईलाइट हो गया। वरना ऐसे कई केसेस राजस्थान छोड़ो, यूपी में भी, एमपी में भी, सब जगह होते हैं, बस उसको हाईलाइट नहीं हुआ इसलिए वो ठंडा है। और ये हिंदू मुसलमान थोड़ा था इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया, क्योंकि मालूम है कि आगे आने वाले 6 महीने 8 महीने बाद चुनाव है, तो इस चीज़ को भुनाया जा सके। तो और कुछ नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा था। बाकी क्राइम होता है तो है, गलत करा उसको जेल में है, उसको सज़ा भी होगी, फांसी भी होगी, और हम इसके सपोर्ट में हैं। जिसने गलत करा है उसको गलत होना चाहिए। तो सांप्रदायिकता तो इलेक्शन से पहले तो थोड़ा बहुत ये करते हैं, और होनी भी चाहिए, तभी पता लगता है कि इंसान वोट विकास पे दे रहा है कि सांप्रदायिकता पे दे रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। एक चीज़ और पूछूंगा, आखिर सवाल, कि विधानसभा का चुनाव तो खत्म हो जाएगा, 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, लोकसभा का चुनाव 4-5 महीने बाद है, और पिछली बार लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। इस बार क्या लग रहा है? इस बार का चुनाव के अंदर तो पहले विधानसभा में तो हमारे गहलोत जी का है इस मामला, और उसके बाद में इसी विकास के मुद्दे को देखते हुए लोकसभा में भी हमारे कांग्रेस की ही सरकार है। आप बड़े कांग्रेस के पक्ष में? काम बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, काम बोलता है। गहलोत जी ने इतना गरीबों के लिए करा है तो वो काम बोल रहा है, और हम भी गरीबों की सुनते हैं, हम भी गरीब हैं, तो हमारे को भी जब अस्पताल जाते हैं, जब देखते हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा है, सरकार से दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं, और भी दूसरे काम है वो ईजी हो रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि नहीं। हम 4 जनों को और बोलते नहीं, गहलोत जी के काम पे वोट करें आप, विकास पर, ओनली विकास। लेकिन कुछ महीनों बाद जब मुकाबला होगा मोदी बनाम राहुल, तो क्या होगा? मोदी बनाम राहुल होगा तो भी जो है, राहुल जी का काम तो आप देख ही रहे हैं, मोदी जी ने खाली एक हवा बना हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। बाकी कभी मणिपुर गए हैं मोदी जी? अभी तक जाकर आए मणिपुर? नहीं गए ना। तो जहाँ पर अपना है कि हाँ भाई यहाँ हमारे सपोर्टर्स हैं, वहाँ जा रहे हैं, जहाँ हमारे जो है विद्रोही हैं वहाँ तो जा ही नहीं रहे, कि जहाँ पे उनकी खिलाफत है, जहाँ उनकी ज़रूरत है, तो वहाँ जाना चाहिए। तब हम भी बोले कि हाँ भाई, एक देश का एक प्रधानमंत्री है। हमारे राहुल जी तो जो है पूरा का पूरा हिंदुस्तान पैदल नाप के आ गए, और उनको फ्लाइट से नहीं जाया जा रहा है। तो ये चीज़ तो मुद्दा है, और इंसान को सोच कर ही काम करना है। अगर देखो, विकास कराना है, हिंदुस्तान में अच्छे से रहना है, अगर ये इस तरह इजराइल, गाज़ा, पाकिस्तान के हालात हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, तो हमें विकास पे ही वोट करना पड़ेगा, ये सांप्रदायिकता पे वोट नहीं करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। देखिए, ये बातें अब केवल टीवी चैनल, भले ही गोदी मीडिया के टीवी चैनल ना दिखाएं, लेकिन अजमेर के एक बाज़ार में भी ये बातें हैं कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाने की हिम्मत क्यों नहीं कर सके। जाहिर है, चुनाव अपने अलग अलग रंग में होता है, अलग अलग मिजाज में होता है, अलग अलग ख्यालों में होता है। राजस्थान में क्या होगा 3 तारीख को पता चलेगा। उससे पहले बहुत कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ आप 4 PM पे देखते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, हमारे साथ बने रहिए।